और अब आपको दिखाती हूँ जिस साड़ी पे आ गया था दिल। ठीक है, चलिए डायरेक्ट आपको पर्दा दिखाती हूँ और जो नए पर्दे मैंने बनवाए हैं। अभी फिर से बाज़ार निकल रही हूँ। पर्दा लग गए हैं ना ये घर में, ऑर्डर करके बनवा लिए थे पर्दे। और अब बाज़ार से आने के बाद शाम को फ्री होके और आपको दिखाऊंगी कि पर्दे का लुक कैसा लग रहा है, वो तो आप ही बताइएगा। वॉलपेपर जो हटा था डैम्प के वजह से पूरा हाफ वॉल का, वो भी वॉलपेपर वाले भैया आ गए, वो भी लगा रहे हैं। एंड सारा लुक आपको मैं शाम को आके दिखाऊंगी। अभी थोड़ा बाज़ार निकलना ज़रूरी है क्योंकि अभी त्यौहार का समय है, तो समझ लीजिए कि हर रोज़ या हर एक दिन के बाद में निकलना ही होता है। सो कहा तो था मैंने आपसे कि मैं शाम को आपको नए वाले पर्दे दिखाऊंगी जो लग गए हैं घर में, मगर क्या बताऊं कि त्यौहार के चक्कर में इतनी भागा दौड़ी, इतना काम कि शरीर इतना थक जा रहा है और इतनी थक गई थी मैं कि फिर मैंने कैमरा उठाया ही नहीं। अब डायरेक्ट ही आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो अभी मैं जो आपसे लिफ्ट में बात कर रही थी वो था शनिवार, दोपहर का टाइम था, बाज़ार चली गई थी, उसके बाद कैमरा उठाया नहीं। अब डायरेक्ट ही आपसे मिल रही हूँ रविवार की सुबह। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ बढ़िया सी चाय बनाई है, तुलसी, इलायची, लौंग, अदरक, चाय पत्ती, ये सब डाल के बहुत ही अच्छी चाय लगती है और कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब शरीर के लिए भी अच्छी होती, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो है लौंग है, अदरक है और तुलसी है स्पेशली, तो थोड़ा सर्दी खांसी में भी आराम मिलता है और पीने में भी अच्छी लगती है। तो मेरे घर में अभी काम कर रहे थे इस टाइम पे इलेक्ट्रिशियन, तो मैंने जो लाइट्स वगैरह लगवाई है ना, आप लोगों को बहुत पसंद भी आई है, इन्होंने ही लगाई है। तो मेरे दरवाजे में दो तरफ ही गणपति जी लगे हुए हैं, एक बाहर की तरफ और एक घर के अंदर की तरफ, सेम एकदम एक ही जगह पे मतलब। तो अंदर वाले जो गणपति जी हैं, तो मैंने बोला कि आप वहाँ पर भी चुन्नी लाइट लगा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि पूरा स्क्रू वगैरह दे के बिठाया हुआ है, मे बी कि आपका कलर वगैरह यहाँ से ख़राब हो जाए। तो मैंने बोला कि भाई छोड़ दो, फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली लाइट साइड में मंदिर में लंबाई से लगा दी है उन्होंने, जो काफ़ी अच्छी लग रही है और दिखाऊंगी आपको। और कल का व्लॉग ज़रूर वॉच कीजिएगा। अभी देखिए त्यौहार का समय चल रहा है, बहुत बड़े बड़े व्लॉग्स मैं नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, बट कल का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को बहुत सारा आइडिया मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइज। और यहाँ चाय बना दी थी और अपनी हाथ की बनी हुई नमकीन मैंने दी, जो उनको बहुत पसंद आई। चलिए डायरेक्ट आपको पर्दा दिखाती हूँ और जो नए पर्दे मैंने बनवाए हैं, शायद 15 दिन हो गए हैं। मैंने और मम्मी ने एक साथ ही ऑर्डर किया पर्दा, तो 2 पेयर हो गए। एक तो जब मैं शिफ्ट हुई हूँ तब मैंने पर्दे सिलवाए हैं। चलिए, अगर पर्दे की बात हो ही रही है तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूछा है कि वो पर्दे मैंने कहाँ से खरीदे, अगर ऑनलाइन खरीदे हैं तो मैं लिंक शेयर करूं। तो डियर, मैंने वो ऑनलाइन नहीं खरीदे हैं, मैंने लोकल मार्केट से जो पर्दे वगैरह की कपड़े की शॉप होती है वहाँ से चूज़ करके और मैंने स्टिच करवाए हैं। तो मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदे, अदरवाइज़ मैं कब का आपको लिंक शेयर कर देती। चलिए, अब फिलहाल मैं आपको लुक दिखाती हूँ और पर्दे कैसे लगे मुझे बताइएगा। तो 2 पेयर हो गए हैं, तो 6 महीने ये लगा लो, फिर 6 महीने दूसरे वाले लगा लो, तो इस वजह से 2 पेयर तो होना ही चाहिए। तो ये वाले मैंने पर्दे सिलवाए हैं, ये देख सकते हैं आप। और पहले जो पर्दे थे वो बिल्कुल बेज कलर के प्लेन थे और ये कुछ इस तरीके से हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और साइड में ये जो बांधने वाला होता है ये है। तो इससे पहले जो पर्दे लगे हुए थे तो उसमें क्या है कि बच्चे लोगों को थोड़ा ये प्रॉब्लम है
कि भाई अगर सुबह हो जाती है तो पूरे घर में रोशनी रोशनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लाइट आती है और उनको बिल्कुल ब्लैकआउट जैसे हो जाए वैसा चाहिए, बिल्कुल अंधेरा सोने के टाइम पे। तो इस पर्दे में मैंने क्या किया है कि अस्तर लगवा दिया है। तो दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन के पर्दे हैं, इसमें अस्तर लगा हुआ है और उसमें अस्तर नहीं है। तो मुझे तो बहुत पसंद आए थे, इस वजह से मैंने इसको ऑर्डर करके बनवाया है। आपको पूरा लुक अभी मैं दिखाती हूँ, इसका भी और उस रूम का भी सारा। आप बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। ये है फुल लुक पर्दे का और बिल्कुल जैसे सिंपल जो चुन्नट होती है बस मैं वैसा ही बनवाती हूँ, मुझे वैसा ही अच्छा लगता है। ये देखिए, और अब लेके चलती हूँ आपको दूसरे वाले रूम में। ये दूसरा वाला रूम, तो वार्म लाइट जल रही है अभी फिलहाल इसमें, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, नीचे मेरे एस्ट्रो का बिस्तर किया हुआ है, जब उसका मन करता है तो आके सो जाता है। और इसमें मैंने लाइनिंग भी लगवाई है। तो ये क्या है कि इसको लगाने से सुबह के टाइम पे जैसे काफ़ी रोशनी आती है और कोई सो भी रहा है तो पूरा ब्लैकआउट ही रहेगा, ज़्यादा रोशनी नहीं आती है। तो कुछ ये ऐसा लुक है इसका पर्दे का, देख लीजिए। और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। तो जो पहले पर्दा था उससे ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो जो पर्दे की शॉप है तो वहाँ से वो भैया ने बोला कि जब आप पहली बार पर्दे को वॉश करेंगे तो आप ड्राई क्लीन में करवाइएगा एंड ड्राई वॉश करवाइएगा। उससे क्या है कि पर्दे की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो उन्होंने बोला फर्स्ट वॉश जो है वो ड्राई क्लीन में। अब वही मैं सोच रही हूँ कि वो लोग कितना चार्ज करेंगे। एक ड्राई क्लीन में मैंने पूछा तो उन्होंने 3,000 3,500 रुपये कुछ बोले। तो मेरी मम्मी ने तो कहा कि किसी ड्राई क्लीन में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक दो दो पर्दे करके और वॉशिंग मशीन में लिक्विड जो डिटर्जेंट होता है उसी से वॉश कर लो। और खाली जो प्रेस है वो या तो घर पे इतनी अच्छी नहीं हो पाए तो प्रेस बाहर करवा लो और धो लो वॉशिंग मशीन में। मैं तो वही सोच रही हूँ क्योंकि ड्राई क्लीन में बहुत ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं पर्दे का। फिलहाल अभी मैंने बंद करके रखा हुआ है क्योंकि अभी दीपावली का जैसा सब कुछ इंतज़ाम कर रही हूँ, भागा दौड़ी है, साफ सफाई है, सब कुछ है, त्योहार में बहुत काम होते हैं, इसीलिए बहुत बहुत घंटों के गैप में मैं शूट कर रही हूँ। कंटिन्यूसली जो मेरी शूटिंग होती है वो नहीं हो रही है। चलिए, तो अब समय आ गया है आपको दोनों साड़ियाँ दिखाने की। जो मैंने आपसे कहा था कि बड़े बाजार से उस साड़ी पे मेरा दिल आ गया, वो तो दिखाऊंगी सो दिखाऊंगी आपको। एक साड़ी मैं आपको और दिखाती हूँ जो मैंने आपको नहीं दिखाई है, जिसका ब्लाउज अभी स्टिच होके आया है। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी। ये देखिए, सामने से दिखाती हूँ इसका वर्क आपको। साड़ी देख सकते हैं आप, नीचे भी बॉर्डर ऐसा है। साड़ी का कपड़ा बहुत अच्छा है और एक जैसे कि एकदम शाइन वाली सिमर टाइप की जैसे लाइनिंग होती है वो है। ये देखिए, कपड़ा काफ़ी खूबसूरत है और ये है बॉर्डर और बिल्कुल रियल स्टोन लगे हुए हैं इसमें, जो मतलब फॉल्स वाले होते हैं वो नहीं है। पूरी साड़ी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए साड़ी, और इसका ब्लाउज भी सिल चुका है। ये है इसका ब्लाउज। तो ये है मतलब सामने, सॉरी ये बैक में है और हाथ में भी वर्क है जैसे पट्टी टाइप का। तो इसका ब्लाउज सिल चुका है। ये देखिए, कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा और कैसी लगी साड़ी मुझे बताइएगा। मैंने थोड़ी सिंपल सिंपल ली है। आप लोगों को मम्मी की साड़ियाँ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं और सच में उनका जो कलेक्शन है वो बहुत सुंदर है। बट मुझे थोड़ा ऑर्गेन्जा में और जैसे कॉटन सिल्क हो गया, कोटा की साड़ियाँ हो गई, ऑर्गेन्जा हो गया, ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है। और थोड़े मुझे सोवर सिंपल कलर ज़्यादा पसंद है। तो ये वाली साड़ी आपको कैसी लगी? ये इसका आंचल है
तो पूरी रनिंग में है एक जैसी। तो एक तो ये साड़ी हो गई, और अब आपको दिखाती हूँ जिस साड़ी पे आ गया था दिल। ठीक है, साड़ी बाद में खोलूंगी, पहले इसका एक क्लोजअप लुक ले लीजिए। साड़ी भारी भी है अच्छी खासी, बांधनी प्रिंट में है, कपड़ा बहुत ज़्यादा फाइन है, और ये सारे रियल जो मिरर होते हैं ये उसका वर्क है, और रियल स्टोन का वर्क है। चलिए अब आपको साड़ी खोल के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, साड़ी मैं हाथ में लेके समझ पा रही हूँ, काफ़ी हैवी है साड़ी, बहुत सुंदर है। जैसे ही शॉप में उन भैया ने ये साड़ी खोली ना, मैंने बोला मेरे लिए रख दीजिए। तो ये मैंने स्पेशली दिवाली के लिए ली है। अब जिसमें मन करेगा, फंक्शन इतने सारे आ रहे हैं उसमें भी पहन सकती हूँ मैं। सिर्फ बॉर्डर वर्क है, और बस उसी में मतलब जो बॉर्डर है ना वो कमाल का वर्क है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये है, देखिए, तो ये साड़ी है, देख लीजिए अब आप। ये है, ये है इसका रेडीमेड ब्लाउज, जिसको मैंने टेलर के पास में ऑल्टर करवाया है। तो ये इसमें, जैसे कि इसमें वाइट वाइट भी है, तो बस इसी के कॉम्बिनेशन से दिया है, और जो बॉर्डर में मतलब साड़ी में बॉर्डर है वो इसमें भी दिया है। ये देखिए, ये है ब्लाउज का, ये हाथ में वर्क है, पूरे ही ब्लाउज में वर्क है। ये देखिए, तो ये रेडीमेड ब्लाउज है, ये बैक। अब पूरा फुल लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कैसी लगी साड़ी मुझे बताइएगा। सचमुच में इस साड़ी पे मेरा दिल आ गया था, इस वजह से मैंने उस ब्लॉग में बोला कि एक ऐसी साड़ी है जिसमें मेरा दिल आ गया है। बहुत सुंदर है, और पूरी पहनने लायक मैंने करवा ली है। फॉल्स, पीको और इसको भी ऑल्टर करवा लिया है। तो या तो दिवाली में पहन लूंगी या शादी में, ज़्यादातर चांसेस है दिवाली पे पहनूं। और ये तो आप पहचान ही गए होंगे, ये है कॉकरोच भगाने की गोलियाँ, जो मैंने आपको पहले भी शेयर की हैं। तो फिर से मैं दिखा रही हूँ कि ये वाला जो बोरिक एसिड पाउडर होता है, ये मेडिकल स्टोर में मिलता है और बहुत ही सस्ता होता है। इसमें 38 रुपीज़ का MRP है, बट फिर भी 1-2 रुपये कम में ही आपको मिलेगा। कभी भी कुछ साफ़ सफाई आप अपने किचन में या कहीं पर भी करते हैं तो इस गोली को बना के बस आप डाल दीजिए, और एकदम मिरेकल जैसा रहता है, गायब हो जाते हैं कॉकरोच। किसी पेस्ट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको नॉर्मल पानी से आटे की तरह गूंद के गोली बना के सुखा लीजिए और डाल लीजिए। और एक एक कोने में मैंने गोली को डाल दिया है। आपके घर में छोटे बच्चे हों, पेट हों, तो उनसे ज़रा बचा के आप इसको डालिएगा, ताकि वो ना लें और ना ही मुंह में डालें, है ना। तो इससे कॉकरोच बिल्कुल भाग जाते हैं, इससे छिपकली भी नहीं आती है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या फ़र्क नज़र आया आपको। चलिए, तो इसी तरीके से मेरा पूरा सुबह से, और ये रात का समय है जब मैं पूरे किचन में गोलियां डाल रही हूँ, तो बस ऐसे ही मेरा समय निकल रहा है अभी त्यौहार के टाइम पे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आते हैं तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।